Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी MBBS और BDS के कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट, उन सब की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, पिछले सालों में क्या कट ऑफ रही है, टोटल कितनी सीट्स हैं, क्या एडमिशन प्रोसेस होता है, A to Z कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। ऑलरेडी मैं ऑल इंडिया कोटा MBBS BDS BSc नर्सिंग वेटनरी यानी BVSC और उसके साथ ही आयुष कोर्सेज BAMS BHMS और BOMS की कट ऑफ पर डिस्कस कर चुका हूँ ऑल इंडिया काउंसलिंग से। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी जाकर देख सकते हैं चैनल पर। अब जो है स्टेट वाइज जो कट ऑफ की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी इस चैनल पर, MBBS BDS की भी और BAMS BHMS और BOMS की भी। सभी स्टेट को एक एक करके कवर किया जाएगा। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और जिस स्टेट के बारे में वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, जल्द ही उनको भी कवर कर दिया जाएगा। बात करें टोटल मेडिकल कॉलेजेस की यूपी के अंदर तो 112 कॉलेजेस हैं, जिसमें से 87 कॉलेजेस हैं MBBS के और 25 कॉलेजेस हैं BDS के। इसमें से जो MBBS के कॉलेज हैं 87, उसमें से 4 ऑल इंडिया कोटा के अंदर आते हैं, जिसमें से 2 सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें एक है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दूसरा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और 2 एम्स के कॉलेज हैं, एम्स रायबरेली और एम्स गोरखपुर। तो टोटल 4 कॉलेजेस हो गए जो ऑल इंडिया कोटा के हैं, यानी इन पर जो टोटल 100% सीट्स हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग से भरी जाएंगी। तो यूपी नीट काउंसलिंग से इनका कोई लेना देना नहीं है। उसी तरीके से BDS में 2 कॉलेजेस हैं जो ऑल इंडिया के अंदर आते हैं, एक BHU का यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का BDS और दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का BDS। तो ये दोनों कॉलेजेस भी 100% सीट्स के साथ ऑल इंडिया कोटा से भरे जाएंगे। बाकी के जो बचे हुए कॉलेजेस हैं वो स्टेट कोटा से भरे जाएंगे, यानी यूपी नीट काउंसलिंग से भरे जाएंगे, जिसमें स्टेट के कॉलेजेस MBBS की बात करें तो 83 हैं और BDS की बात करें तो 23 हैं। MBBS के टोटल 83 कॉलेजेस में से गवर्नमेंट कॉलेज हैं 47, प्राइवेट कॉलेजेस हैं 36। लेकिन ओवरऑल सीट्स अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट की ज़्यादा हैं यूपी के अंदर, क्योंकि हर एक कॉलेज के अंदर सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब 200 से 250 सीट्स काफ़ी कॉलेजेस के अंदर हैं, जिस वजह से जो प्राइवेट की सीट्स हैं यूपी के अंदर वो गवर्नमेंट से भी ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, BDS में बात करेंगे तो गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही कॉलेज है जो कि है आपका KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, सिर्फ उसी के अंदर BDS की गवर्नमेंट सीट्स हैं। बाकी सारे के सारे कॉलेजेस प्राइवेट के हैं जो कि 22 कॉलेज हैं। अब बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं, चाहे आपका BDS का कॉलेज हो चाहे आपका MBBS का कॉलेज हो, तो ये सभी कॉलेजेस ओपन नेचर के होते हैं, यानी आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों इन पर डायरेक्टली आकर अप्लाई कर सकते हैं। एक कट ऑफ का एक छोटा आइडिया मैं यहाँ पर दे दूँ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो अगर आप BDS के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जस्ट क्वालिफाइड से अबव हैं तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। डेफिनेटली अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। रेस्पेक्टिव डिटेल में आपको जानना है कि कौन सा कॉलेज कितने नंबर पे मिलता है या किस रेंज तक मिल सकता है, तो उसके लिए आप जो है पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आपको पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और पूरी काउंसलिंग हम लोग उसमें कराते हैं। बात करते हैं MBBS की, तो MBBS में ओवरऑल देखेंगे तो ये भी ओपन नेचर का है, जो प्राइवेट सीट्स हैं, यानी आप पूरे इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कट ऑफ जो है यूपी में पिछले कुछ साल, हाँ तो मैं इसमें कह रहा था कि पिछले कुछ सालों में जो कट ऑफ का ट्रेंड है यूपी के अंदर वो भी बढ़ा है, तो जस्ट क्वालिफाइड पर मिलना मुश्किल है। अभी डिटेल में कॉलेज वाइज कट ऑफ क्या रहती है वो भी मैं डिस्कस करूँगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी और प्राइवेट कॉलेजेस की भी। टोटल बात करेंगे कौन कौन से कॉलेजेस हैं, तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट है आपके सामने। किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं वो आप यहाँ से टोटल देख सकते हैं। तो 2024 तक के जो कॉलेज खुले थे उसमें टोटल देखेंगे तो 5250 सीट्स थी। टोटल 100% सीट्स मिलाकर 44 कॉलेजेस हैं MBBS के, जिसमें से 85% सीट्स जो हैं वो आपकी स्टेट कोटा के अंदर जाती हैं। हाँ, इसमें मैंने प्राइवेट का बता दिया था और गवर्नमेंट कॉलेजेस का मैं एक बार अलग से और थोड़ा बता देता हूँ। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस रहते हैं उनमें से 85% सीट्स जो हैं वो स्टेट कोटा के थ्रू भरी जाएंगी, यानी यूपी नीट काउंसलिंग से भरी जाएंगी, और उसमें सिर्फ और सिर्फ यूपी के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी या तो आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, या फिर अगर आपने यूपी से रहकर 10th और 12th पास किया है, चाहे किसी भी बोर्ड से किया हो, CBSE हो, ICSE हो, यूपी बोर्ड हो, ये मतलब नहीं, लेकिन अगर आपने यूपी से रहकर किया है पास 10th और 12th दोनों, तब आप यूपी स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल है, यानी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हैं 85% सीट्स पर। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा प्रोसेस रहता है, हालांकि आगे मैं डिटेल में बताऊँगा। BDS की बात करेंगे तो एकमात्र एक ही कॉलेज है, और इसमें 2 कॉलेजेस और ऐड हो चुके हैं पिछले साल गवर्नमेंट वाले में MBBS के, जो कि ASIC के कॉलेज हैं। ठीक है, जिसमें एक वाराणसी के अंदर और एक नोएडा के अंदर 2 कॉलेज पिछले साल ऐड हुए थे, प्लस एक कॉलेज जो है वो आपका
अमेठी वाला कॉलेज ऐड हुआ था, एएसएमसी अमेठी, ये पिछले साल ही ऐड हुआ था। तो टोटल 3 कॉलेज थे जो पिछले साल बढ़े थे, 2 एसिक के कॉलेज थे और एक एएसएमसी अमेठी। अब क्योंकि ये जो लिस्ट है ये पिछले साल कॉलेज बढ़ने से पहले ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी थी, तो जो नए कॉलेजेस थे वो इसमें एडेड नहीं है, इस वजह से आपको इस लिस्ट में कम दिख रहे हैं। बाकी इस साल का जो अपडेटेड ब्राउचर आएगा उसमें सारे कॉलेजेस जितने भी नए खुल चुके हैं वो सब इसमें एडेड होंगे और उनका सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी एडेड होगा। फिर बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट है आपके सामने, किस ईयर में खुला है, किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं, वो पूरा डाटा आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि कट ऑफ वाला मेन पार्ट है हमारा जिसको डिस्कस करना है, उसी पे फोकस करेंगे। फिर प्राइवेट के डेंटल कॉलेजेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। ये किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं, कब ओपन हुआ है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। टोटल 2150 सीट्स हैं। बीडीएस में भी अगर आप जस्ट क्वालिफाइड हैं तो कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं लास्ट तक, और अगर टॉप का कॉलेज चाहिए तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो है थोड़ा हायर होना चाहिए। एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं पहले थोड़ा डिटेल में। देखो 2 तरीके से एडमिशन होता है। अगर आपको यूपी के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, एक तो ये है कि आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाएँ, तो जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं यानी दोनों एम्स कॉलेज और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं दोनों, उन सब में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पूरे का पूरा एडमिशन का प्रोसेस ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही रहने वाला है। लेकिन अगर बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है तो आप जो है यूपी के डोमिसाइल होने चाहिए, तभी आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। अगर प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो किसी भी स्टेट के हों, आप डायरेक्टली आकर अप्लाई कर सकते हैं यूपी में, क्योंकि यूपी जो है एक ओपन स्टेट है, दूसरे स्टेट के बच्चे भी आकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, अगर आप नीट क्वालिफाइड हैं तब आप उसके लिए एलिजिबल हैं, और डोमिसाइल का रूल भी यहाँ पर यही है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके लिए आपको यूपी का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, प्राइवेट के लिए डोमिसाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका थोड़ा फ़ीस स्ट्रक्चर आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले साल क्योंकि जो फ़ीस है सभी कॉलेजेस की बढ़ा दी गई थी, तो उसके बाद जो अपडेटेड फ़ीस है वो हर एक कॉलेज की आपके सामने है। आप हर एक कॉलेज का जो है, जिस कॉलेज का देखना चाहें उसके सामने वीडियो को पॉज करके और देख सकते हैं। जैसे हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाराबंकी की 90,88,910 रुपये टोटल फ़ीस है, नॉन एसी हॉस्टल के साथ। ठीक है, जो टोटल पैकेज है। बाकी अगर फर्स्ट ईयर की देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं 22,53,091 रुपये। तो उसी तरीके से हर एक कॉलेज का जो आप यहाँ से डाटा देख लेंगे जिस कॉलेज का देखना चाहें। बाकी आप लोग अगर काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर जिस भी कॉलेज की डिटेल चाहेंगे आपको डिटेल में जो है मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक कॉलेज का डिस्कस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वो नहीं चाहते हम कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो। फिर माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करेंगे तो इसमें तो एकदम बहुत ज़्यादा ही फ़ीस बढ़ चुकी है। अगर लास्ट में आप देखेंगे जो अपडेटेड फ़ीस स्ट्रक्चर आया है उसके हिसाब से कुछ कॉलेजेस में 1 करोड़ को पार कर चुकी है जो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर है। जैसे करियर में देखेंगे तो लगभग 91 लाख का हो गया है, और एरा में 1,08,00,000 का टोटल पैकेज, और एफएच में 99 लाख का, इंटीग्रल में 98 लाख का, और टीएमयू तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में आपका 1,05,00,000, और जैन माइनॉरिटी के लिए 1,03,00,000 के आसपास तक का। अब कुछ पिछले साल की जो कट ऑफ्स हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि मेन जो बच्चों का डाउट है वो यही है और इसी के लिए वो वीडियो देख भी रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस एमबीबीएस की कट ऑफ बता रहा हूँ। 2023 में क्या रही थी वो आप यहाँ से देखेंगे, 2024 में क्या रही थी वहाँ से देखेंगे, 2025 में क्या रही थी यहाँ से देखेंगे। कैटेगरी वाइज पूरा डाटा आपके सामने है। फिर उसके बाद 2026 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमें लग रही है वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और ओबीसी कैटेगरी में, इन तीनों में जो एक्सपेक्टेड 1-2 नंबर आगे पीछे रहेगा, उसमें भी आपका ईडब्ल्यूएस जो है 1-2 नंबर कम रहेगा, और ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के बीच में रहेगा कट ऑफ वाइज। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें ऑलरेडी एक रेंज ले रहे हैं तो उस रेंज में ये तीनों फिट हो जाएंगे। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमें लग रही है वो 615 ±10, यानी अगर आपके 595 से लेकर और 625 के बीच में है तब आपकी रेंज है कि आपको कॉलेज गवर्नमेंट एमबीबीएस का यूपी कोटा से मिल सकता है। और नॉर्मली भी यही होता है, यूपी के अंदर ऑल इंडिया कोटा से थोड़ी सी कम कट ऑफ रहती है यूपी के अंदर। ठीक है, बाकी एग्जैक्ट अलॉटमेंट आपका जो है ऑल इंडिया रैंक की बेस पर ही होता है, जो आपका रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। अभी तब तक के लिए आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं मार्क्स के बेस पर कि इसके आसपास हैं तो आप सेफ़ हैं। और उसमें भी जो हायर रेंज है जो मैंने बताया 595 से लेकर 625 प्लस वाले जो हैं वो तो बिल्कुल सेफ़ हैं, और इस रेंज के बीच वाले जो हैं वो अभी बॉर्डर लाइन है, मतलब अपने आप को मानेंगे कि हाँ ज़्यादा चांस है मिलने के, लेकिन फिर भी जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक उनके लिए श्योरिटी वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, बाकी पिछले सालों की अगर आपको कट ऑफ देखनी है कैटेगरी वाइज यहाँ से देख सकते हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ पर डिस्कस करनी थी,
वो थी एससी कैटेगरी का। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो एससी कैटेगरी का, क्योंकि देखो इस बार जो है वो एससी कैटेगरी में थोड़ी सी कट ऑफ हायर देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी रूल जो है पिछले साल ये चेंज हो गया था कि जो स्पेशल रिजर्वेशन था एससी कैंडिडेट के लिए कुछ कॉलेजेस के अंदर यूपी में, वो उस पर स्टे लगा दिया गया था कोर्ट की तरफ से और बोल दिया गया था कि उसको हटा दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर से। हालांकि उस पर अभी फिर से शायद कोई केस चल रहा है, फाइनल नोटिफिकेशन आया नहीं है। इस साल का जब अपडेट आएगा तो उसका जो है आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अगर पिछले साल के नोटिफिकेशन के हिसाब से देखें, जो कोर्ट ने बोला था कि जो सीट्स हैं वो एससी कैटेगरी में डिक्रीज़ हो जाएंगी, तो उसके हिसाब से कट ऑफ थोड़ी बढ़ेगी। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने कट ऑफ का थोड़ा सा हाई लिखा है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हाई लिखा है मैंने। ठीक है, एससी कैटेगरी में जो एक्सपेक्टेड लग रहा है 490 ±10, यानी 500 के प्लस वाली जो रेंज है वो सेफ़ नज़र आ रही है इस साल के हिसाब से। एसटी कैटेगरी में बात करेंगे तो 250 से लेकर 300 नंबर के रेंज वाले जो स्टूडेंट हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एसटी में मैंने देखो इतने बड़ी रेंज इस वजह से रखी है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। कई बार होता है कि बहुत कम नंबर भी हों तब भी आपको एसटी कैटेगरी से कॉलेज मिल जाता है यूपी के अंदर, क्योंकि जो स्टूडेंट एसटी कैटेगरी के काफ़ी कम रहते हैं। और रैंक वाइज भी देखेंगे तो फ्लक्चुएशन काफ़ी रहता है। 2023 में 5,21,000 तक मिल गया था, 2024 में 6 लाख को क्रॉस कर गई थी, यानी 6 लाख रैंक वाले को भी कॉलेज मिल गया था। 2025 में 5,43,000 तक। तो ये वेरिएबिलिटी क्योंकि एसटी कैटेगरी में ज़्यादा आती है, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया है। बात करते हैं बीडीएस की। गवर्नमेंट कॉलेज में इकलौता कॉलेज है केजीएमयू का बीडीएस। तो इसमें 2024 और 25 की आप कट ऑफ यहाँ से देखेंगे। नॉर्मली क्या होता है वो मैं ट्रेंड आपको बता देता हूँ। यूपी के अंदर क्योंकि एक ही कॉलेज है, तो जैसे ही गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट्स भरती हैं उसके 5 नंबर के अंदर ही आपका जो गवर्नमेंट बीडीएस है वो पूरा भर जाता है, क्योंकि इसमें सीट्स भी कम हैं, 85 सीट्स हैं और एक ही कॉलेज है, तो जल्दी से भर जाता है। कम ही सीट्स रहने की वजह से और डिमांडिंग भी रहता है, अच्छा कॉलेज है इस वजह से। तो इसकी कट ऑफ को मैं अलग से यहाँ पर मार्क आउट नहीं कर रहा हूँ, कट ऑफ क्योंकि हाई रहती है। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट की एमबीबीएस की कट ऑफ रहेगी उसके 5 नंबर के अंदर ये बीडीएस का बंद हो जाता है। पिछले साल की राउंड 1 की कट ऑफ ये आपके सामने है गवर्नमेंट कॉलेज वाइज। तो जो लोग कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखना चाहें पिछले साल की वो यहाँ से देख सकते हैं। हालांकि जैसे ही रिजल्ट आएगा आपका ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी, फिर डिटेल में कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज सभी की राउंड वाइज कट ऑफ आपको बता दी जाएगी और इसी चैनल पर पूरा डाटा आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चैनल के साथ जुड़ जाना है। बाकी जो लोग अभी रफ आइडिया लेना चाहें वो ले सकते हैं यहाँ से। बात करते हैं प्राइवेट की पिछले साल में क्या कट ऑफ रही थी और इस साल का क्या अंदाज़ा लें, स्पेशली वो बच्चे जो लोग प्राइवेट के लिए देख रहे हैं। तो 2024 का राउंड 1 का सेव जो कट ऑफ था वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मार्क्स के टर्म्स में भी, ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में भी, और जो लेटेस्ट बजट है वो भी यहाँ पर इनका लिखा हुआ है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस कॉलेज का कितना बजट है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अजय सिंघल शामली की बात करें तो टोटल बजट है इसका 75,67,061 रुपये, और 2024 में राउंड 1 में कट ऑफ 361 नंबर पर रही थी और 2025 में 363 पर। BS कुशवाहा की बात करेंगे 2025 में 347 नंबर पर क्लोज हुआ था और फीस है इसकी 75,67,061 रुपये। GS हापुड़ की बात करेंगे तो इसका बजट टोटल 76,95,288, और रैंक की बात करेंगे मार्क्स के टर्म्स में तो 2025 में 390 नंबर पे लास्ट कॉलेज मिला था, इसका लास्ट सीट मिली थी, और 2024 में 470 नंबर पे। तो इस बार का अगर आपको अंदाज़ा लगाना है कि कट ऑफ किस रेंज में रहेगी तो जो 2025 वाली कट ऑफ है उससे हाई रहेगी और जो 2024 वाली कट ऑफ है उससे थोड़ी सी लो रहेगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर आपकी रेंज है तो आप जो है अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। देखो एक्चुअल अलॉटमेंट आपका ऑल इंडिया रैंक के बेस पर ही होता है, तब तक सिर्फ जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ किस रेंज में है तो आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो इसलिए 2024 और 2025 दोनों के राउंड 1 का डाटा आपके सामने है। आप जिन भी कॉलेज का टारगेट कर रहे हैं यहाँ से जो मार्क्स के टर्म्स में देख सकते हैं कि आपकी रेंज किस कॉलेज के आसपास तक पहुँच रही है। ठीक है, यहाँ से पूरा अंदाज़ा देख लेंगे। फिर बात करते हैं माइनॉरिटी कॉलेजेस की। तो माइनॉरिटी में क्योंकि फ़ीस ज़्यादा है तो 2 तरीके से अलॉटमेंट होगा, एक तो माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए और दूसरा नॉन माइनॉरिटी के लिए। क्योंकि जो माइनॉरिटी कॉलेज होते हैं ना उनकी 50% सीट्स ओपन नेचर की होती हैं, यानी उन पर कोई भी अप्लाई कर सकता है, और जो बाकी की 50% सीट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है जैसे एरा को ले लो आप, तो इसमें जो 50% सीट्स हैं वो ओपन नेचर की हैं, कोई भी आकर एडमिशन ले सकता है, तो इसमें कट ऑफ ओपन वाली थोड़ी सी हाई रहती है, फीस स्ट्रक्चर सबका सेम है। ठीक है, और जो माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ी लो रहती है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे सभी प्राइवेट कॉलेजेस में मिलाकर तो जो माइनॉरिटी वाले कॉलेज हैं उनकी कट ऑफ कम रहती है, तो जिनका स्कोर थोड़ा कम है वो माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस की तरफ जा सकते हैं। पिछले साल की अगर बात करेंगे जैसे फर्स्ट राउंड में तो लोएस्ट सीट आपको ओपन नेचर में जो माइनॉरिटी कॉलेजेस में मिली थी वो सबसे कम नंबर पे ये आपको दिखेगी 303 नंबर पे मिली है। माइनॉरिटी स्टूडेंट में इंटीग्रल एरा में आपको जो है लगभग 250 नंबर तक जो है सीट मिल गई थी। तो अगर कोई मुस्लिम माइनॉरिटी के कैंडिडेट 250 नंबर तक वाले को पिछले साल सीट मिल गई थी, तो इस बार भी लगभग 270-280 वाले तक
सेफ रेंज मान के चल सकते हैं। देखो थोड़ी ओवरऑल कट ऑफ हाई ही रहेगी इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में, क्योंकि पेपर का लेवल जो है थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है इस बार। बाकी राउंड वाइज ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में आपको कट ऑफ देखनी है, यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आपका रिजल्ट अभी आया नहीं है। ऑल इंडिया रैंक आपको पता नहीं है तो उससे अंदाज़ा लगेगा नहीं। ये 2024 की कट ऑफ है, इसको भी अलग से बाद में डिस्कस कर लेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी मेन चीज़ थी आपके लिए डिस्कस करने की, वो थी कि लगभग क्या सेफ स्कोर रह सकता है MBBS और BDS के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस का और प्राइवेट वाला, तो वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी आने वाली वीडियो में अदर स्टेट को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।